welcome all of you on Yourpedia, and this video is related to direct PhD abroad. I have told you many times, direct PhD abroad is the wonderful thing. Why it is wonderful thing, that also I have discussed many times, because we the students from India, we want to get best opportunities, but we cannot spend a lot of money for higher education abroad. टिपिकली आफ्टर बीटेक अगर आपको एमएस के लिए जाना है, मास्टर्स के लिए जाना है, इन कंट्रीज लाइक यूएस, इट इज गोना कॉस्ट यू 40 to 50 lakh rupees in Indian currency, in rupees 40 to 50 lakh. No doubt we get bank loan and all, but even if you don't want to spend that and you want to make sure that you get very good opportunity there, और ज़्यादा टाइम के लिए तुम वहाँ पे स्टे करें और आपको आफ्टर ग्रेजुएशन गेट वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज, डायरेक्ट पीएचडी इज वन ऑफ द ऑप्शंस. एंड डायरेक्ट पीएचडी प्रमोट करने वाला जो प्लेटफॉर्म है दैट इज योरपीडिया. हमने इंडिया में भी बहुत प्रमोट किया इसको, बीटेक के बाद डायरेक्ट पीएचडी इन आईआईटीज, एंड नाउ वी आर टेलिंग द सेम थिंग फॉर अब्रॉड. डिफरेंस बस क्या है कि इंडिया में मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, पीएचडी में स्कॉलरशिप कम मिलता है 30 to 35,000 रुपीज़ पर मंथ, लेकिन अब्रॉड में यही स्कॉलरशिप आपको $2,000 से $3,000 के बीच में होता है. ऑन एन एवरेज अगर मैं $2,500 मान लूँ, $2,500 पर मंथ, एंड इवन इफ यू सेव $1,000 पर मंथ, eventually you end up saving 80,000 rupees per month saving, and that is not even the salary of a gazetted class 1 officer in India. So you understand that direct PhD makes sense. There are so many other advantages doing direct PhD or PhD from abroad. That is very good, research exposure, project which is sponsored by industries, वो उसके कुछ benefit हैं. कुछ स्टूडेंट्स जिनका डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन हुआ है, उनके वीडियोस हम पब्लिश कर चुके हैं, और इसमें एक चीज़ तुम्हें मैं बताता हूं जो डायरेक्ट पीएचडी में और एक डिफरेंस इंडिया और अब्रॉड में है. इंडिया में अगर आप डायरेक्ट पीएचडी में एनरोल होते हैं, जिसको 5 से 7 साल लगता है, तो या तो आप पीएचडी लेके निकलें या आप खाली हाथ निकलें, ऐसा होता है. सो आफ्टर 3-4 years यू आर एट द मर्सी ऑफ द प्रोफेसर. Abroad it is not like that. You can convert your PhD after 2 years into MS course, and you can go and do the job and continue your PhD after a couple of years. So this is the biggest oxygen which you get while you pursue the marathon course like PhD. लंबा कोर्स है, आपका इंटरेस्ट भी लूज हो सकता है बीच में, and you may feel like going into job market, and for that direct PhD abroad is really helpful. तो अगर आप अब्रॉड से डायरेक्ट PhD करना चाहते हैं, एक तो ड्यूरेशन कम लगता है, पैसा ज़्यादा मिलता है, और बीच में आप उसको MS में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो स्मार्ट मूव क्या है, मैं कई बार अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, स्मार्ट मूव ये है कि आपको अगर MS करने जाना है तो 40 से 50 लाख वेस्ट करने क्यों हैं. आप डायरेक्ट PhD में जाओ, स्कॉलरशिप भी लो, पैसा कमाओ भी, और उसको कन्वर्ट कर दो MS में, बाद में जॉब में चले जाओ. Don't you think you earned money from the very first day and at the same time you did not spend the money? Please do it. चाइनीज करते हैं इसको, इंडियंस नहीं करते. मे बी अवेयरनेस कम है, वही योरपीडिया स्प्रेड कर रहा है. डू इट, एंड दीज आर द एग्जांपल्स. ये अनिरुद्ध दास आईआईटी ग्रेजुएट, आईआईटी रुड़की का ग्रेजुएट है, और मेरा मतलब आईआईटी रुड़की से सिविल इंजीनियरिंग का ये नहीं है कि ओनली आईआईटी एनआईटी के बच्चे जाते हैं. अगले जो मैं आपको दिखाऊंगा केसेस, वो ऑर्डिनरी स्टूडेंट हैं. बेस्ट पार्ट ये है, अब्रॉड में बेस्ट यूनिवर्सिटीज भी लेने के लिए इंडिया से कहां से ग्रेजुएशन किया है वो बहुत मैटर नहीं करता. दे फोकस मोर ऑन योर क्रेडेंशियल्स, एंड इट इज अ प्रोबेबिलिटी थ्योरी. दैट मींस मोर यू अप्लाई, जिस टाइम पे प्रोफेसर को पीएचडी में स्टूडेंट चाहिए, अगर आप उस टाइम पे उसके डोर पे हैं, इफ यू नॉक द डोर एट द राइट टाइम, द डोर विल ओपन. You may be right person, you may not be very appropriate person, but if you knock the door at the right time, when the person who is opening the door for you is actually ready to open the door, if you are at the door that time, तो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी. और उसको फर्क नहीं पड़ता आप आईआईटी रुड़की के ग्रेजुएट हैं या रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज के ग्रेजुएट हैं, उसको फर्क नहीं पड़ता इस चीज का. उसको उस टाइम पे एक कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट होती है, हमें वही चीज करनी होती है जो मेंटर आपको योरपीडिया ग्लोबल के बताएंगे. टोएफल की रिक्वायरमेंट, अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि हर जगह जीआरई नहीं चाहिए, GRE was not required, डायरेक्ट PhD है. और टेक्सास राइस यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, आप जानते हैं. बहुत सा बच्चा बोलता है GRE से मेरे को डर लगता है, तो क्या GRE रिक्वायर्ड है? आंसर इज नहीं, इट इज नॉट रिक्वायर्ड. स्पेशलाइजेशन उनका सिविल इंजीनियरिंग से है. आप में से जो भी सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है और ग्रेजुएट है, और अच्छा उसका CGPA लेट से 7+ CGPA है, और ऐसा अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करना चाहता है जिसमें स्कॉलरशिप लेना चाहता है अच्छी, get in touch with Anirudh also. We will get you in touch with Anirudh. Maybe you get an idea because Anirudh ने और जगह पे भी अप्लाई किया था.
प्लीज परस्यू दिस पर्टिकुलर थिंग एंड ये आपका बहुत अच्छा बना देगा सारी की सारी प्रोसेस को और स्ट्रीमलाइन कर देगा. गेट इन टच विद द मेंटर्स ऑफ योरपीडिया. वंडरफुल अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग फॉर यू. और आप में से जो टीचिंग में जाना चाहते हैं उनको स्ट्रॉन्ग एडवाइस, डू पीएचडी फ्रॉम अब्रॉड. क्योंकि आईआईटी से पीएचडी करके आईआईटी में टीचर लगना डिफिकल्ट है, बाहर से पीएचडी करके आईआईटी में टीचर लगना आसान है. और बाहर पीएचडी करना आसान है इंडिया से पीएचडी करने से. दोबारा सुना रहा हूं इस चीज को, ये जो 2-3 मैंने पॉइंट बोले. आईआईटी से पीएचडी करके आईआईटी में टीचर लगना इज डिफिकल्ट. आईआईटी से पीएचडी करना बाहर के कंपैरिजन में इज ऑल्सो डिफिकल्ट. बाहर पीएचडी आसान है, पैसा भी ज्यादा है, आसानी से मिलता है, एक्सपोजर भी ज्यादा है. तो व्हाई नॉट गो देयर एंड कम बैक एंड सर्व इन आईआईटी एज अ फैकल्टी. दिस इज हाउ यू हैव टू प्लान एवरीथिंग. ऑल द वेरी बेस्ट फ्रेंड्स. कीप वॉचिंग योरपीडिया ग्लोबल एंड योरपीडिया for such more success stories and making the strategy for your career. Thank you.